Hey you guys, welcome back to my YouTube channel. So hope you all are doing well and आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. So this video is regarding my SBI PO prelims का जो एनालिसिस है, सेल्फ गिवन एनालिसिस जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी. और मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, कौन सी शिफ्ट में था, कैसा रहा एग्ज़ाम, वो सब डिस्कस करते हैं यहाँ पे. तो मेरा एग्ज़ाम था 4 अगस्त को, फर्स्ट शिफ्ट में था. एंड मैंने कितने अटैम्प्ट करे वो भी बता देती हूँ. तो अगर मैं फ़र्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग बताऊँ तो एग्ज़ाम SBI PO के लिए बहुत मतलब सही था. लाइक IBPS PO के लेवल का आप कह सकते हो इफ़ यू आर गुड इन प्रिपरेशन. ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आपके लिए क्वांट करना इजी हो जाएगा थोड़ा, और इंग्लिश करना इजी हो जाएगा, रीजनिंग करना भी इजी हो जाएगा. तो रीजनिंग वाज डूएबल एक्सेप्ट वन पज़ल. वो मुझे थोड़ी कम समझ में आई. मतलब समझ में क्या, मैंने उसको देखने में भी टाइम नहीं लगाया क्योंकि बाकी उसने ही इतना सा टाइम ले लिया था. तो मैंने वो एक पज़ल ध्यान से देखी भी नहीं. मुझे लगा थोड़ी लेंदी है, वेरिएबल टाइप में है, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया. बट बात करते हैं स्टार्टिंग में. तो सबसे पहले ओपन हुआ इंग्लिश, और इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट करे हैं, मैंने को याद नहीं, शायद 28 समथिंग कुछ अटैम्प्ट करे हैं मैंने इंग्लिश में. एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव दी 100%, टू मेंटेन द 100% एक्यूरेसी फ्रॉम माई साइड. एक्सेप्ट अदरवाइज़ मुझे पता नहीं कि सामने मतलब जब चेकिंग होगा तो क्या होगा. तो इंग्लिश में मैंने 28 क्वेश्चन करे हैं, जिनमें से पैसेज वगैरह आए थे. कुछ 7-8 क्वेश्चन पैसेज के थे, एरर डिटेक्शन थी, और वर्ड स्वैप था, और वर्ड स्वैप था मतलब मैचिंग का एक क्वेश्चन था, फिलिंग द ब्लैंक्स थे. मतलब हर एक पार्ट में से आप कह सकते हो सिलेबस के से क्वेश्चंस आए थे. और ठीक था, मतलब इंग्लिश का डूएबल था. बट मैंने थोड़ा रिस्क कम लिया क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा टफ हो जाता है. तो इसलिए मैंने सिर्फ 28 क्वेश्चन करे. उसके बाद में बात करते हैं क्वांट की. क्वांट ने तो मेरा रोना निकाल दिया सीरियसली. एंड मतलब क्वांट इजी थी, बट मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि एंड टाइम पे मैंने जो अर्थमेटिक का प्रिपरेशन नहीं करी थी ना, वो सबसे मेरा मतलब नेगेटिव पॉइंट रहा उसमें, कि मैंने अर्थमेटिक की प्रैक्टिस नहीं करी थी. सो क्वांट में मैंने सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊँ टोटल मिला के, तो मैंने क्वेश्चंस करे थे, मैं 9 ही क्वेश्चन कर पाई थी. क्योंकि मैं बता देती हूँ, दो तीन क्वेश्चन उसके थे, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो करे. एक मैंने DI सॉल्व करी. बाकी अर्थमेटिक इजी था, नो डाउट इजी था, बट मैंने नहीं प्रैक्टिस करा इन टाइम पे. तो मतलब मैंने थोड़ा क्वेश्चन सर्च करने में मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया कि क्वेश्चन कौन सा करूँ. मैं 9 ही क्वेश्चन कर पाई थी उसमें. तो 28 उसमें थे, 9 उसमें थे मेरे. और नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ रीजनिंग. रीजनिंग वॉज क्वाइट गुड. एक पज़ल छोड़ दो उसमें से. और मिसलिनियस का तो जो फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उनको देख पाऊँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं करी उन पर, और मैंने 2-3 क्वेश्चन उसके छोड़े थे. तो रीजनिंग ईजी थी. मतलब अगर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर जिस बच्चे की बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो दे कैन, मतलब कि वो पर्सन जो है वो बहुत अच्छे से सब करके आया होगा. तो मेरे को ज़्यादा कुछ उम्मीद है नहीं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस हिसाब से वो निकली हैं, वैकेंसीज़ निकली हैं SBI PO की, तो मेरे को यही था कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ. और आई एम नॉट दिस पुट दिस थिंग इन माई माइंड कि भाई इसमें होगा ही होगा. मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से देना था. नाउ इट्स पॉइंट फॉर IBPS PO. और रीजनिंग में मैं इसमें बता देती हूँ, मैंने 22 क्वेश्चंस कुछ अटैम्प्ट करे थे. मतलब टोटल मिला के मेरे 59 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुआ. आई डोंट नो, मतलब ऐसे ही करके कुछ होगा आसपास में. तो 59 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट करे थे ऑल ओवर. और मेरे को कोई खास उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है इस एग्ज़ाम से. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, देखो क्या होता है कि जब मैं SBI क्लर्क देकर आई थी तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरे इंटरनल माइंड ये कहता था कि भाई ये हो जाएगा. तो SBI PO में मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि भाई होगा कि नहीं होगा. एंड अगर आप वैकेंसी की बात करो तो वैकेंसीज देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा. और अब है IBPS PO के लिए प्रिपेयर करते हैं हम, और देखते हैं क्या होता है. और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द डेली व्लॉग्स विच आई ऑलवेज प्रॉमिस. बट मैं कभी पूरा नहीं करती उस चीज़ को. पता नहीं क्यों यार, मेरे को बड़ा आलस आता है. लाइक फ़ोन खोलना, ये लगाओ वीडियो ये, और मैं उसके अलग हट के बताऊँ तो मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही हूँ इतने टाइम से. तो मतलब मन ही नहीं कर रहा था मेरा पढ़ने का, क्योंकि अभी कुछ टाइम से मतलब घर में थोड़ी ऐसी तैयारी चल रही थी कि मेरे भाई को बाहर जाना था, मतलब सिस्टर के पास में मेरी, और वो स्वीडन में रहती है.
तो भाई को वहाँ जाना था, तो उस चीज़ों में पैकिंग वगैरह में लगे रहे। और बट हाँ ठीक है, आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूज़ ओवर हेयर, बिकॉज जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ता है यार। मैं नहीं पढ़ी एंड टाइम पे, बट आई ट्राइड माई बेस्ट दैट आई विल डू माई बेस्ट in my upcoming exams journey. This is all about this video. I hope you guys will like this. और अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू वांट टू सेंड मी सम मैसेज और एनीथिंग लाइक दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।